सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनके एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में कुरान थी, जिन्होंने देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के धनुषकोडी रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक और इनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थी। बचपन से ही इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए बचपन से ही अखबार बेचने का काम करते थे, लेकिन सीखने का जुनून इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। इसलिए जब भी अखबार बेचने जाते पहले पूरा अखबार पढ़ लेते थे। फिर इन्होंने रामनाथपुरम मैट्रिकुलेशन स्कूल में दाखिला लिया। एक बार इनके टीचर चिड़िया कैसे उड़ती है इस बारे में क्लास में बच्चों को बता रहे थे, लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए टीचर इनको समुद्र के किनारे बाहर ले गए और वहां लाइव एग्जाम्पल देकर बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। इन्हीं चिड़ियाओं को देखकर अब्दुल कलाम का भविष्य में एरोनॉटिक्स में जाने का सपना बन गया। इसके बाद इन्होंने MIT से ग्रेजुएशन की। एक बार की बात है, MIT में इनके प्रोफेसर ने कहा कि आप मुझे कुछ एयरक्राफ्ट डिजाइन बना के दिखाइए। जब इन्होंने एयरक्राफ्ट डिजाइन बना के अपने प्रोफेसर को दिखाया तो इनके प्रोफेसर को वो डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि अगर तुम 3 दिन के अंदर इससे बढ़िया एयरक्राफ्ट डिजाइन मुझे बनाकर नहीं दिखाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन लेंगे। ये पहले से ही गरीब थे। अब इनके ऊपर प्रेशर आ गया, इनके ऊपर डर आ गया कि कहीं स्कॉलरशिप न छिन जाए। लगातार 3 दिन तक बिना खाए पिए बिना सोए ये एयरक्राफ्ट डिजाइन बनाने में लग गए और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक अच्छे एयरक्राफ्ट डिजाइन बना दिए और उसको दिखाने के लिए प्रोफेसर के पास गए। जब प्रोफेसर ने ये एयरक्राफ्ट डिजाइन देखे तो उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को शाबाशी दी। और जब एयरक्राफ्ट डिजाइन दिखाने के बाद घर आए तब ये 3 दिनों के बाद चैन से सो गए। अपनी ग्रेजुएशन MIT से पूरी करने के बाद इनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का और दूसरा DRDO में जाने का। ये एयरफोर्स में जाना चाहते थे, इसलिए देहरादून आए, लेकिन यहां पर इनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया एयरफोर्स में। वहां पर 24 कैंडिडेट आए हुए थे, उनमें से 8 सेलेक्ट हुए और इनकी रैंक 9वीं थी। एक रैंक के कारण, एक नंबर के कारण ये एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाए। वहां से कुछ दिन बाद ऋषिकेश आए और वहां से फिर दिल्ली गए और दिल्ली में इनका DRDO में सिलेक्शन हो गया। DRDO में इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने बहुत सारे डिजाइन बनाए, हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत किया। इसके बाद 1972 में ये इसरो से जुड़े। इसरो के साथ इन्होंने बहुत सारे काम किए। वहां पर इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए। ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते क्या है? जैसे किसी गोली को चलाने के लिए बंदूक की जरूरत होती है, वैसे ही किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है।
और इन्हीं पर इन्होंने काम किया। 1982 में ये DRDO के डायरेक्टर बने। यहां पर इन्होंने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए। उसी समय चाइना मिसाइल्स बनाने में लग गया था और कई मिसाइल्स उसने बना भी ली थी जो भारत के लिए खतरा थी। और इसी को देखकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने गाइडेड मिसाइल बनाने के ऊपर काम किया। वहां पर इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स के डिजाइन बनाए और उसके बाद उनको असली में बनाया भी और हमारे देश के रक्षा तंत्र को मजबूत किया। 1998 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया जो पोखरण में हुआ और इसी की बदौलत भारत एक न्यूक्लियर पावर और एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना, जिसमें APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने देश की रक्षा के लिए आजीवन काम करते रहे। इसी के बाद सन 2002 में इनके जीवन में नया मोड़ आया। यहां पर ये 90% बहुमत से भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल 18 जुलाई 2007 तक चला। यहां पर इन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए। इसके बाद जब इनकी अवधि पूरी हो गई, जब इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, इसके बाद इन्होंने अपनी सेवाएं आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, आगे की पीढ़ी को साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया और इन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर अध्यापन का कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को ये शिलोंग के एक प्रतिष्ठित संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे और वहीं पर इनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। इन्होंने देश के लिए आजीवन काम किया और मरते दम तक, आखिरी सांसों तक देश के लिए काम करते रहे। इन्होंने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत किया, डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बनाया कि हम शांति से रह भी सकते हैं और किसी ने अगर शांति भंग करने की कोशिश की तो उसकी शांति को भंग भी कर सकते हैं। और इन्हीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और इन्हीं के जन्म दिवस को नेशनल स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आजीवन देश के लिए काम किया और मरते दम तक देश के लिए काम किया और इसीलिए आज इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।